भैया बात करते हैं भैया, नया टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है भैया कैपेसिटेंस, ठीक है भैया। कैपेसिटर टॉपिक का नाम है क्या भैया? तो भैया आपने देखा होगा पंखे में एक छोटा सा डिवाइस लगता है व्हाइट कलर का, ठीक है भैया। मोटर में लगता है डिवाइस, है ना। तो उस डिवाइस को हम कहते हैं भैया कैपेसिटर। क्या कहते हैं भैया? और वो जितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो जितना चार्ज स्टोर करेगा, उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं भैया? कैपेसिटेंस। डिवाइस को कैपेसिटर और चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं भैया? कैपेसिटेंस, ठीक है भैया। तो डिवाइस द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी of capacitor is called capacitance। कह रहा भैया किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग जो कैपेसिटी होती है, the charge storing capacity of capacitor is called capacitance। उसको क्या कहता है भैया? कैपेसिटेंस, ठीक है भैया। चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं भैया? कैपेसिटेंस, ठीक है भैया। डिवाइस का नाम क्या है भैया? कैपेसिटर, और जो कैपेसिटी होती है उसको क्या कहते हैं भैया? कैपेसिटेंस, ठीक है भैया। द चार्ज स्टोरिंग और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है भैया। देखा होगा आपने इस तरह का सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी आता है जो आपके मोटर पंखे वगैरह में लगता है ना, और मदरबोर्ड में आपको इस तरीके का कैपेसिटर दिखने को मिल जाएगा, या फिर आपको इस तरीके का सिलेंड्रिकल कैपेसिटर छोटा सा ब्लू कलर का होता है, ऊपर क्रॉस का निशान होता है, ठीक है भैया। आपने देखा होगा ये मदरबोर्ड में आपको मिलेंगे, ठीक है भैया। ये सब क्या है भैया? एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट क्या होती है? फराडे, ठीक है भैया। सम अदर यूनिट क्या होती है भैया? देखिए माइक्रो फराडे, माइक्रो बोलते 10⁻⁻6 फराडे, ठीक है। पीको फराडे 10⁻⁻12 फराडे, नैनो फराडे 10⁻⁻9 फराडे। ये सब क्या यूनिट है? किसके भैया? कैपेसिटेंस की। किसकी भैया? कैपेसिटेंस की कुछ यूनिट है, ठीक है भैया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया भैया। उसके बाद देखिए भैया, हाँ ध्यान दीजिएगा भैया कि यहां पर मैंने आपको बता रखा था एक कंटेनर है, कंटेनर एक है तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी भैया? फिक्स होगी। कैपेसिटी क्या है इसकी भैया? कैपेसिटी हमने क्या कर दी? फिक्स कर दी। और पानी डाल रहे हैं, क्या पानी मतलब? चार्ज। पानी मतलब, और आपको पता है इस पानी डालने से क्या होगा? इसका लेवल राइज करेगा, है ना। आपको याद होगा लेवल मतलब क्या होता है भैया? पोटेंशियल, याद है? इसका चार्ज डालने से इसका क्या हुआ? लेवल राइज हुआ, यानी इसका पोटेंशियल राइज हुआ। तो भैया देखिए आपको पता है यहाँ पर कैपेसिटी क्या है भैया? इसकी फिक्स है। कैपेसिटी क्या है भैया? आप जितना ज्यादा पानी डालोगे इसका पोटेंशियल क्या होगा? उतना ज्यादा राइज करेगा, उतना ज्यादा राइज करेगा, ठीक है भैया। क्या कंडीशन क्या है भैया? कैपेसिटी क्या कर रखी हमने? कांस्टेंट कर रखी। कैपेसिटी की वैल्यू को क्या कर रखा है भैया? कांस्टेंट। तो आपने देखा बाय ऑब्जर्वेशन, क्या है भैया? बाय ऑब्जर्वेशन क्या देखा आपने? कि जो चार्ज है वो पोटेंशियल के क्या होता है भैया? डायरेक्टली। जितना ज्यादा चार्ज होगा बॉडी का, उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसका पोटेंशियल होगा। ज्यादा चार्ज डालोगे पोटेंशियल और ज्यादा राइज करेगा, ठीक है भैया। लेकिन हमने यहाँ पर क्या फिक्स कर रखा है भैया? कैपेसिटी। क्या फिक्स कर रखा है भैया? तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की यहाँ पे आपको क्या रखना है? कैपेसिटी। क्या रखना है भैया? तो Q इक्वल्स टू में C इंटू में B। C क्या है भैया? कैपेसिटी, जो कि हम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट करके चल रहे हैं, ठीक है भैया। तो ये C इक्वल्स में क्या होगा? Q अपॉन में V, और इसी को हम क्या कहते हैं भैया? कैपेसिटेंस। क्या कहेंगे भैया? इसे कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है भैया। और आपने देखा इसका जो फॉर्मूला है Q C इक्वल्स टू Q अपॉन में V, वो किस पे डिपेंड कर रहा है भैया? अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है भैया? तो आप देख रहे हो भैया ये जो फॉर्मूला है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो रहा है? डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा भैया? Q, और कैपेसिटेंस इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा भैया? V। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा देखिए भैया, जब इसकी बात करोगे तो आपने क्या कर रखा है? पोटेंशियल को कांस्टेंट, आपने लेवल फिक्स कर दिया। इससे बड़ा, इससे ज्यादा लेवल जाएगा ही नहीं, इससे ज्यादा लेवल जाएगा। तो आप कितना भी चार्ज दोगे उसका पोटेंशियल राइज करने वाला है ही नहीं, क्योंकि आपने लेवल को फिक्स कर दिया, पोटेंशियल को फिक्स कर दिया। आप कितना भी चार्ज दोगे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं, यानी उसकी कैपेसिटी क्या हो चुकी है? इन्फिनिटी।
उसकी कैपेसिटी क्या हो चुकी है भैया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भैया, आपने क्या किया, एक ऐसा डब्बा ले लिया जिसमें लेवल राइज ही नहीं होता, जिसका लेवल राइज कब नहीं होगा? जब उसके नीचे छेद होगा, जितना पानी डाल रहे उतना निकल जाए, लेवल राइज नहीं हो रहा, यानी उसकी कैपेसिटी क्या होगी भैया? इन्फिनिटी होगी, कितना भी दे दो उसको, ठीक है भैया। तो उस केस में आप जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ही ज्यादा क्या होगी उसकी कैपेसिटी, ठीक है भैया। जब आपने पोटेंशियल को क्या कर दिया भैया? फिक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक फैक्टर आ रहा है पोटेंशियल, क्या है भैया? पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ पे चार्ज को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। चार्ज क्या कर दिया भैया? तो आपने देखा पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है भैया? कैपेसिटेंस। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए भैया, हमने क्या कर दिया भैया? 2 लीटर पानी लिया, क्या लिया भैया? 2 लीटर पानी लिया, और 2 लीटर की पानी को मैंने 2 लीटर की बोतल में डाल दिया, उसका लेवल क्या होगा? पूरा भर जाएगा। लेवल राइज करने का मतलब क्या था? पोटेंशियल, यानी लेवल मैक्सिमम, तो पोटेंशियल भी क्या हो गया भैया? मैक्सिमम। अब 2 लीटर वाली बोतल में 2 लीटर डालने के बाद क्या कुछ जगह बचती है? यानी उसकी कैपेसिटी क्या होगी? खत्म। यानी जिस बॉडी का पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है? 0, या बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर होती है। 2 लीटर की पानी के में जब 2 लीटर वाली बोतल में मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया तो उसमें कोई जगह नहीं बची, यानी उसका पोटेंशियल तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या हो गई है? खत्म हो चुकी है। समझ में आ गया? यानी जिस बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है भैया? कम हो जाती है। अभी हमने क्या किया भैया? उस 2 लीटर के पानी को हमने 20 लीटर की कैन में डाल दिया, तो क्या होगा भैया? कम लेवल राइज करेगा, यानी पोटेंशियल क्या है भैया? उसके हिसाब से क्या है? कम है। और जब पोटेंशियल कम होगा तो भैया जाहिर सी बात है उसकी कैपेसिटी क्या होगी भैया? अभी ज्यादा है। समझ गए भैया? तो जब पोटेंशियल आपका बढ़ता है तो कैपेसिटी क्या होती है भैया? कम हो जाती है। पोटेंशियल जब मैक्सिमम चले आता है तो कैपेसिटी क्या होती है? मिनिमम आ जाती है। और जब पोटेंशियल आपका कम रहता है तो कैपेसिटी क्या होती है भैया? आपकी ज्यादा रहती है। लेवल जब कम राइज करता है तो भैया जाहिर सी बात है इसका पोटेंशियल क्या कम है। जैसे 2 लीटर वाले पानी को हमने 20 लीटर कैन में डाल दिया तो उसका लेवल कितना राइज करेगा? थोड़ा, यानी बहुत सारा लेवल अभी खाली है, यानी कम पोटेंशियल है इसका। पोटेंशियल क्या है भैया? उसका कम है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। ठीक है भैया, फटाफट फोटो खैर इसकी स्क्रीनशॉट मिल जाएगी आप, ठीक है भैया। बेटा तो वही जल्दी करो यार। तो आपने देख लिया भैया कैपेसिटेंस को। देखिए भैया, अगर आप किसी भी आपने देख लिया भैया किसी भी बॉडी के पोटेंशियल को अगर आप किसी भी तरीके से कम कर दो तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है भैया? बढ़ जाता है। और पोटेंशियल को बढ़ा दो तो कैपेसिटेंस क्या होगा भैया? कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम कर दो तो कैपेसिटेंस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। पानी है, पानी को आपने 2 लीटर वाले में डाल दिया, 2 लीटर पानी 2 लीटर वाले कैन में डाल दिया, पोटेंशियल क्या हो गया? उसका मैक्सिमम हो गया, भर गया पूरा। पोटेंशियल क्या हो गया? मैक्सिमम। कैपेसिटेंस क्या हो गया? खत्म, 0, खत्म हो गया भैया। आपने 2 लीटर पानी को 50 लीटर कैन में डाल दिया, पोटेंशियल क्या होगा भैया? बिल्कुल जरा सा राइज करेगा, लेवल जरा सा राइज करेगा, यानी भैया पोटेंशियल बहुत कम है, यानी कैपेसिटेंस क्या इसका भैया? समझ गए? यानी अगर आपको कैपेसिटेंस के साथ छेड़छाड़ करनी है तो हम किसके साथ छेड़छाड़ करते हैं भैया? बाय शेडिंग पोटेंशियल वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज करना है तो सीधा किस पे वार करो? कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करना किस पे वार करो? अब देखिए भैया, मैंने आपको एक बात बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल का है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है भैया? पॉजिटिव। और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव, है ना? पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। मान लीजिए पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल क्या है? किसी पॉइंट पर +2 वोल्ट, +2 वोल्ट है, ठीक है। नेगेटिव वजह से उतना वही चार्ज है, उतनी दूरी पर रखा हुआ है, लेकिन नेगेटिव है, तो उसकी वजह से उसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? -2। क्या होगा भैया? -2। तो उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना हो गया? 0। नेट पोटेंशियल क्या हो गया भैया? यानी वहां का पोटेंशियल बढ़ा या कम हो गया? कम हो गया ना, पोटेंशियल वहां का कम हो गया। पहले 2 था, अब 0 हो गया, यानी कम हो गया पोटेंशियल। यानी अगर आपको पोटेंशियल कम करना है तो आप अपोजिट चार्ज ले आओ। क्या लाओ भैया? अपोजिट चार्ज। और अपोजिट चार्ज लाते के साथ ही पोटेंशियल क्या होगा? उस रीजन का कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक चार्ज है, इसका पोटेंशियल क्या 10 वोल्ट है, दूसरा चार्ज है भैया 2 वोल्ट है, दोनों को एक साथ रखूंगा, पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि उसके वजह से भी प्लस है और उसकी वजह से भी प्लस है, दोनों का प्लस प्लस पोटेंशियल है, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा भैया? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं उस 10 के सामने नेगेटिव चार्ज ले आता तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होता, तो नेट पोटेंशियल क्या होता भैया? कम हो जाता। यानी अगर किसी भी रीजन का पोटेंशियल आपको कम करना है तो सीधा क्या करो? एक अपोजिट चार्ज ला के रख दो, उस अपोजिट चार्ज के आते के साथ ही उस रीजन का पोटेंशियल क्या होगा भैया? कम हो जाएगा। समझ गया भैया? तो कैपेसिटेंस को चेंज करना तो किस पे वार करो? पोटेंशियल पे, ठीक है भैया। और पोटेंशियल को चेंज करना तो किस पे वार करो? अपोजिट साइन ले आओ। क्या ना भैया? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए भैया, तो
अब हम निकालने जा रहे हैं भैया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस निकाले। देखिए भैया ध्यान दीजिए बच्चा, देखिए एक बॉडी है जिसके ऊपर मैंने चार्ज दिया क्यू, क्या दिया भैया, तो भैया ये चार्ज क्या पूरी बॉडी के ऊपर फैल गया। इस बॉडी की रेडियस क्या है भैया, आर है, क्या है भैया, आर है। तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट द सरफेस कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर। अच्छा देखिए भैया आर क्या रेडियस है, के की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये क्या है भैया चार्ज क्या है क्यू और रेडियस क्या है भैया आर। कोई दिक्कत तो नहीं है, के की वैल्यू तो ये होती है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये भैया मैं लिखवाता हूँ ये चीज, बाकी और कोई टीचर नहीं लिखवाता है, वो केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखवा देता है। ठीक भैया, अब देखिए भैया सरफेस पे पोटेंशियल इतना होगा, आपने गिवन चार्ज कितना है भैया, गिवन चार्ज कितना आपका प्लस क्यू, क्या है भैया, तो कैपेसिटेंस क्या होता है भैया, गिवन चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, बोलो हाँ उसके से पोटेंशियल। तो गिवन चार्ज क्या है भैया क्यू, और पोटेंशियल कितना राइज हुआ क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और आर, यही हुआ, क्यू से क्यू क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो कैपेसिटेंस क्या आ गया स्फेरिकल बॉडी का, क्या आ गया। ठीक है भैया ये कैपेसिटेंस आ गया। आप देख रहे हो यहाँ पर ये टर्म पूरी की पूरी क्या है, देख यहाँ पर ये पूरी की पूरी टर्म क्या है भैया, कांस्टेंट है। एक भाई आधे घंटे बाद आना, आधे घंटे बाद, ठीक है आधे, ठीक है भैया। तो देखिए भैया ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर क्या है भैया, कांस्टेंट है, दिख रही है भैया पूरी टर्म कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये पूरी टर्म क्या है कांस्टेंट है। जो वेरिएबल है ये है, यानी आपका जो कैपेसिटेंस है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एप्सिलॉन आर पे और दूसरा क्या है भैया एप्सिलॉन सॉरी रेडियस पे, क्या भैया रेडियस पे। तो आपको दिख रहा है भैया अगर अंदर का ये है क्या होता क्या, इसका नाम क्या है डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम मीडियम में बढ़ा देंगे, कोई कैपेसिटर है, ठीक है भैया कैपेसिटर के अंदर एयर है, क्या है भैया, उसी कैपेसिटर के अंदर मैंने वाटर डाल दिया, बताओ कब कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका, खाली होगा, साढ़े घूसा ही मारोगे तो पानी समझ रहा है, पानी देखिए भैया आप पानी, अबे मैं कह रहा हूँ पानी क्यों समझ रहे हैं, पानी तो मैंने एग्जांपल दिया जैसे आपका। देखिए भैया यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस मीडियम का ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा ज्यादा होगा। अब वैक्यूम था तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है सबसे कम होता है, क्या होता है भैया, यानी उसका कैपेसिटेंस क्या होगा सबसे कम होगा। लेकिन वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है 80 होता है, क्या होता है, यानी उसका कैपेसिटेंस क्या होगा 80 गुना ज्यादा होगा। अब करता क्या है यहाँ पर, ये मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, पोटेंशियल छेड़ दो कैपेसिटेंस क्या होगा अपने आप ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको छेड़ रहा है, पोटेंशियल को, और उसी की वजह से क्या हो रहा है कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। अब देखिए कैसे छेड़ रहा है, आपको याद होगा मैंने आपको बताई थी कुछ दिनों पहले बात कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है भैया नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या होती है ई नॉट, क्या होती है भैया याद है। इसके बीच में पहले वैक्यूम था, तो वैक्यूम का कोई मीडियम नहीं होता, पोलराइजेशन नहीं होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी ई नॉट ही रहेगी। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक डाल दी, क्या डाल दी, तो डाइलेक्ट्रिक डालते के साथ ही क्या होगा डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है, क्या होता है भैया, तो प्लस के सामने क्या आएगा माइनस चार्ज, और माइनस के सामने क्या आएगा प्लस चार्ज, और इसकी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसको ईपी कहते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, क्या कहते हैं भैया। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया बढ़ी या घटी, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ई नॉट माइनस ईपी। आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए, ई नॉट जो होता है या तो ज्यादा होगा ईपी से या कम से कम बराबर होगा, ज्यादा ज्यादा बराबर होगा, ये लिमिट होती है कि जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इससे छोटी नहीं हो सकती कभी भी, या तो कम बड़ी होगी या फिर ज्यादा ज्यादा उसके बराबर होगी। तो यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये होगी। अच्छा मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, याद होगा आपको भी, कल ही परसों बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होता है भैया के क्यू अपॉन में आर डी स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ ई इक्वल्स में के क्यू
d1/d, कोई दिक्कत तो नहीं है, d स्क्वायर है। ये क्या होता है भैया, पोटेंशियल क्या होता है भैया, v/d। तो v की वैल्यू क्या आ गई भैया, e इंटू में, यही थी, e इंटू में d आ गई, है ना भैया। अब एक चीज देखो भैया, हमने देखा भैया जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है। अब देखो आता हूं मैं सीधा मुद्दे पे, ठीक भैया। अभी क्या हुआ कि भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, तो मैंने बोला जिसका मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उसका पोलराइजेशन क्या होता है भैया, ज्यादा। मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलराइजेशन को नंबर देता है। क्या करता है भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलराइजेशन को नंबर देता है। जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा मिलेगा। वाटर का 80 होता है, सबसे कम वैक्यूम का होता है, यानी वैक्यूम का पोलराइजेशन सबसे कम होता है, इसलिए उसको नंबर भी क्या मिले भैया, सबसे कम मिले। और वैक्यूम का, मेटल का बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए उसको मिलता है इन्फिनिटी। क्या मिलता है, ये भैया। तो भैया हमने बोला भैया, मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया। क्या डाल दिया भैया, डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक है, तो उसकी वैल्यू क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। क्या है भैया, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन क्या होगा, ईपी क्या आएगा। अबे भैया ईपी है क्या, पोलराइजेशन। जब पोलराइजेशन ज्यादा हो तो ये ज्यादा होगी ना, तो ये ज्यादा हो जाएगी तो ई नेट क्या होगी, ये कम हो जाएगी ना। ये चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, दोबारा बोल रहा हूं भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो उस मीडियम का पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा। ईपी क्या है भैया, जब ईपी ज्यादा रहेगी तो ई नेट क्या होगी, कम। और ई नेट कम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, और पोटेंशियल देखिए डायरेक्टली है ना पोटेंशियल। और जब पोटेंशियल कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस क्या होगा भैया, कहां गया रिलेशन, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा भैया, ये कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, समझ गए भैया। तो ये रिलेशन है जो कि आपको दिख नहीं रहा था, लेकिन लिंक ये है कि एप्सिलॉन आर ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो ईपी ज्यादा। ईपी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये तो कांस्टेंट है, ये ज्यादा होगी तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगी तो ये क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जैसे ही पोलराइजेशन हुआ तो ईपी क्या हो गया, ज्यादा। ईपी ज्यादा होगा तो ई नेट क्या होगा, कम। और ई नेट कम होगा तो आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कम। और जब पोटेंशियल कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए भैया। तो देखिए एप्सिलॉन आर ज्यादा, ध्यान दीजिए भैया, तो पोलराइजेशन क्या होगा भैया, ज्यादा। पोलराइजेशन ज्यादा तो भैया आपको पता ईपी ज्यादा, और ईपी ज्यादा होगा तो ई नेट क्या होगा, ई नेट, जो कि क्या होता है भैया, ई नॉट माइनस ईपी, ये क्या होगा भैया, कम। और ये अगर ई नेट कम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम। और भैया आपको पता है पोटेंशियल अगर कम हो जाता तो कैपेसिटेंस क्या होता है भैया, ज्यादा। इसलिए भैया क्या होता है भैया, ये डायरेक्टली होता है। ठीक है भैया। अब अगली बात करते हैं, ये फैक्टर भी रेडियस। एक बोतल है जिसको हवा भर के आप उसके साइज को बढ़ा सकते हो, ठीक है। बोतल पूरी भरी पड़ी है, बोतल पूरी क्या है भैया, क्योंकि उसकी रेडियस छोटी थी, मैंने गुब्बारा ऐसे फूंक मारा तो उसकी रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी। अब पानी का लेवल क्या होगा, उसके हिसाब से कम हो जाएगा। अब गुब्बारा बढ़ गया तो पानी का लेवल क्या होगा, उसके हिसाब से कम हो जाएगा। पानी का लेवल कम होने का मतलब पोटेंशियल क्या हुआ, कम हो गया। और पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए रेडियस बढ़ाने से क्या होता है, किसी भी बॉडी की कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। एग्जांपल नंबर 2 देखिए भैया, आपको पता है भैया 2 किलो की थैली में कितने किलो आलू आ सकते हैं, 2। लेकिन 5 किलो की थैली में क्या होता है, 2 किलो भी आ जाएगा, 3 किलो भी आ जाएगा, 4 किलो भी आ जाएगा, और 5 किलो तो आएगा ही आएगा। ठीक है भैया, समझ गए भैया। तो यानी कि अगर आप रेडियस बढ़ा रहे हो बॉडी का तो जाहिर सी बात है उसकी कैपेसिटी क्या होती है भैया, खुद ब खुद बढ़ जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉपी करो 1 सेकंड के अंदर। को बढ़ाओगे कम हो जाएगा। 2 लीटर पानी को 2 लीटर के डब्बे में डाल दो, उसका लेवल पूरा फुल राइज, पोटेंशियल मैक्सिमम, कैपेसिटेंस क्या होगा, उसकी कैपेसिटी तो खत्म होगी। कैपेसिटेंस क्या हो गया, खत्म, मिनिमम। 2 लीटर पानी को 50 लीटर कैन में पेल दो तो क्या होगा, थोड़ा सा लेवल राइज करेगा, यानी कम पोटेंशियल, यानी कैपेसिटी क्या होगी भैया। भैया ध्यान रखना इस चीज को, ये कंसेप्ट है इसके पीछे। मैं ये जनरल लैंग्वेज जनरल बातें क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको फिजिक्स फील हो। ठीक है भैया, इसलिए अपने यार दोस्तों को बोलना 11वीं क्लास में भटके नहीं। ठीक है भैया, इस बार 11वीं का जय हिंद समय पंडित। ठीक है भैया, ऑनलाइन मत लेना। देखिए अब ऑनलाइन ले सकते हो, पहले ऑनलाइन लेते ना तो थोड़ी दिक्कत होती, दिक्कत थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा होती। ठीक है भैया, रीजन क्या होता है कि भैया यहाँ पर मैं पढ़ा रहा होता हूँ ऑफलाइन को, मुझे लगता ही नहीं मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और वही बच्चे वही फील दे रहे हैं।
अब रिकॉर्डिंग भी अच्छी होती है, पहले रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छा नहीं होता था। ठीक है बेटा, नहीं हाँ हाँ सुन लो बेटा, आगे बढ़े बेटा। छोड़ दे जिसके पीछे तू पड़ा है। आज आज किसी और के साथ घूम रही है वो। हाँ हाँ, अब उसके साथ किसके पीछे घूम रहा था ये बताना मुझे। मोमोज खाने गया था? अच्छा अच्छा, चलो भैया। ओए तुझे पता कैसे बेटा? तो भाई चलो ना यार, रिकॉर्डिंग करा। ओए कई बार ये बेसिक सा क्वेश्चन आता है यार, ये इसीलिए लगाता मैं। कई बार ये बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ साइज सेम एज द साइज ऑफ अर्थ। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑफ साइज सेम एज द साइज ऑफ अर्थ। हे भैया कह रहा भैया आपको एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है जिसका साइज क्या अर्थ के साइज के बराबर है। ठीक है भैया, तो भैया ये है आपका कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। चुप रहो भैया। तो अभी आपने देखा भैया कि आपने, ठीक है भैया, आपने क्या किया भैया, एक स्फेरिकल बॉडी है, इसका कैपेसिटेंस निकालना, इसकी रेडियस क्या है, अर्थ की रेडियस के बराबर है। ठीक है भैया, लेकिन बट होलो, बट क्या है भैया, होलो। तो आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू मैथ। अच्छा आपको पता है 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, लेकिन वो 1 बाय में होता है, ये उसका उल्टा है, यानी वो वैल्यू क्या होगी भैया, उल्टी हो जाएगी, 1 बाय में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगी। ठीक भैया, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, क्योंकि आपको पता है एयर है, होलो है, तो क्या होगा भैया 1, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा भैया 6। तो भैया इसको सॉल्व करोगे तो 711 माइक्रो फराड के आसपास आंसर आएगा। ठीक भैया, ये है अर्थ साइज। कोई अगर कंडेंसर है, कोई कैपेसिटर है, तो उसकी कैपेसिटी इतनी होगी। समझ गए भैया? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ साइज कैपेसिटर, अर्थ के साइज का कोई कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस ही हो, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो भैया, तो आपको मैंने एक कंसेप्ट बता दिया, ठीक भैया, कि किस तरीके से आप किसी के कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। क्या करते हो भैया, पोटेंशियल को छेड़ दो, और अगर पोटेंशियल को अगर छेड़ना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अपोजिट चार्ज। लड़का है तो क्या चाहिए, छेड़ने के लिए, और लड़की है तो क्या चाहिए, लड़का छेड़ने के लिए। कभी लाइक चार्ज कभी छिड़ नहीं सकते, और छिड़ने का केस भी नहीं दर्ज होता। ठीक है भैया, छिड़ने का केस हमेशा अनलाइक के साथ होता है। ठीक है, ये तो अच्छी तरह जानता मोहित। ठीक है, चलो भैया, तो अब छेड़ते हैं, ठीक है भैया, पोटेंशियल को। किसको छेड़ते हैं भैया? तो भैया देखिए, ध्यान दीजिए, मिटाओ इसे। देखिए भैया, तो हम छिड़वा रहे हैं किसको, पोटेंशियल को। तो भैया इसको क्या, अब हमें पता पोटेंशियल छेड़ेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं भैया, पोटेंशियल को छेड़ने का तरीका तो बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है भैया, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है तो किसको लाओगे, नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है तो किसको लाओगे, पॉजिटिव चार्ज को। समझ गया भैया? चलो, इसे कहते हैं भैया प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है भैया, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, किसी भी कैपेसिटर की हमें क्या इंक्रीज करनी है, कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होती है, पोटेंशियल को छेड़ दो। कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होती है, पोटेंशियल को छेड़ दो। अब देखिए भैया, एक बॉडी अपने पास, क्या भैया समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लिखवाऊंगा कल इसके बारे में। ठीक है, एक बॉडी है,
जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, जिसके पास चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है भैया, जीरो होता है। क्या होता है भैया, मैंने एक पॉजिटिव बैटरी ली, क्या ली भैया, बैटरी क्या ली, और इसका पॉजिटिव एंड जोड़ दिया इसके साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब बैटरी का पॉजिटिव एंड मैंने जोड़ दिया इसके साथ तो क्या होगा भैया, पॉजिटिव एंड जोड़ने के साथ ही क्या होगा भैया, इसके ऊपर क्या आना चालू होगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ, इसके ऊपर आ रहा है क्या, पॉजिटिव चार्ज, आ गया पॉजिटिव चार्ज। और जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या था, इस बैटरी का पोटेंशियल क्या था V, तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, राइज करेगा। अब राइज करेगा, कब तक राइज करेगा, जब तक कि बैटरी का पोटेंशियल और इस बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाए भैया, सेम ना हो जाए। अब जैसे ही बराबर हो गया तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम। क्या हो गया भैया, यानी कैपेसिटी क्या होगी, मिनिमम। क्या होगी भैया, कैपेसिटी, क्योंकि भैया बैटरी के बराबर पोटेंशियल हो चुका है, बैटरी के बराबर पोटेंशियल हो गया तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो गया, मैक्सिमम, और इसकी कैपेसिटी क्या होगी भैया, मिनिमम। अभी अपन को क्या करना है भैया, इसके पोटेंशियल को छेड़ देना है। क्या करना है भैया, अब छेड़ने के लिए क्या ना इसके पास नेगेटिव चार्ज बॉडी, लेकिन मेरे पास एक तरीका और है। ठीक है भैया, मैं ले आता हूं भैया एक डाइलेक्ट्रिक ले आता हूं, एक न्यूट्रल बॉडी ले आता हूं। क्या आता हूं भैया, न्यूट्रल बॉडी। तो भैया न्यूट्रल बॉडी को जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास में रखा जाएगा, इस न्यूट्रल बॉडी को, तो इस वाले एंड पर क्या आएगा भैया, नेगेटिव चार्ज। क्या होगा भैया, और इस वाले एंड पर क्या आएगा भैया, पॉजिटिव चार्ज। कौन ज्यादा पास में है इसके, नेगेटिव ज्यादा पास में। तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा भैया, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल मोटे तौर पे एग्जांपल ले रहा हूं, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो गया, -4 वोल्ट। क्या हो गया भैया, इसकी वजह से इसके पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल था पॉजिटिव, इसकी वजह से क्या हो गया, इस पे -4 वोल्ट, तो पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो जाएगा। मान लीजिए इसका 10 वोल्ट था, क्या था भैया इसका, तो इसकी वजह से इसकी नेगेटिव, इसके नेगेटिव -4 की वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, पोटेंशियल 6 वोल्ट हो गया। लेकिन आपको पता है एक और बंदा है जो चुल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का पोटेंशियल को बढ़ाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के पोटेंशियल को बढ़ाता है। तो इसने क्या कर दिया, इसके पोटेंशियल को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाएगा, -4 वोल्ट बढ़ाएगा या 4 वोल्ट से कुछ कम बढ़ाएगा, कम, क्योंकि दूरी ज्यादा है इसकी। ठीक है भैया, तो इसका मान लीजिए 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट हुआ। तो भैया देखिए इसका देखिए भैया, ये -4 और ये 2, तो कुल वो पोटेंशियल क्या होगा इसका, 8 वोल्ट हो गया। क्या हो गया भैया, समझ गया भैया। बैटरी का पोटेंशियल क्या था भैया, 10 वोल्ट, एग्जांपल के तौर पर 10 वोल्ट था, इसका क्या हो गया 8 वोल्ट, इसका पोटेंशियल कम हो गया। बैटरी का पोटेंशियल क्या 10 वोल्ट है, अभी क्या होगा, बैटरी से चार्ज आएगा, कब तक, जब तक कि इसका दोबारा से क्या हो जाए, 10 वोल्ट ना हो जाए। ठीक भैया, यानी इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या हो गई थी भैया, इस बॉडी के लाने पर बढ़ गई थी, तब इसने और चार्ज लिया। समझ गए भैया, हमने इस बॉडी के लाते के साथ इसका ओवरऑल पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। क्या कर गया, पहले क्या था 10, लेकिन इस बॉडी के लाते के साथ इसका पोटेंशियल क्या हुआ, 8 वोल्ट हो गया। ठीक भैया, और इसका पोटेंशियल कम हुआ तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब उसको और चार्ज दे सकते हो। समझ गया। अगले स्टेप में हमने क्या किया भैया, ये अर्थिंग कर दी। क्या कर दी भैया, अर्थिंग। अर्थिंग याद है आपको क्या होता था, अर्थिंग में जो बॉडी का एक्स्ट्रा चार्ज होता था, एक्सेस चार्ज, उसको अर्थ के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया जाता था। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या होता था, जमीन से नेगेटिव आता था, जितना इधर पॉजिटिव है उतना ही क्या होता, जमीन से नेगेटिव आता था, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करता था, खत्म कर देता था। ठीक है भैया, और इसके ऊपर केवल क्या बचता था, नेगेटिव चार्ज। क्या बचता था भैया, केवल नेगेटिव चार्ज। उसके बाद अर्थिंग हटा दो। क्या कर दो भैया, तो भैया अब नेगेटिव ही बचा, केवल घटाने वाला, बढ़ाने वाले का नामो निशान क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक भैया, अब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट जाएगा। क्या होगा भैया इसका, क्योंकि जो बढ़ा रहा था वो तो खत्म ही, उसका अर्थ ने उसे खत्म ही कर दिया, तो केवल घटाने वाला बचा, और उसकी वजह से -4 वोल्ट और हो गया, तब 6 वोल्ट हो गया, पोटेंशियल और कम हो गया इसका, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, और बढ़ गया। ठीक है भैया, इसे और चार्ज देंगे, और चार्ज देंगे। ठीक है भैया, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं इसे भैया। तो भैया हमने देखा भैया कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को उसके पोटेंशियल को घटाकर बढ़ाया जा सकता है। अगर हम किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो सीधा इस पे किस पे वार करो भैया, उसके पोटेंशियल पे। और अगर पोटेंशियल कम करना तो हमेशा अपोजिट चार्ज ला के रख दो। अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करता है, पोटेंशियल को कम कर देता है, और जैसे पोटेंशियल कम तो वैसी कैपेसिटी क्या होगी भैया, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है भैया, कल इसको रिटर्न में लिखवाऊंगा। ठीक है भैया, आज थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है, नासाज है तबीयत। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद। अब भाई 11वीं के बच्चों को बोलना भैया कि ज्वाइन समय भैया फॉर सुप्रीम